let V be an inner product space and S is equal to V1, V2, Vn is orthonormal set then S is Li लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रूफ करना है इसका, जैसे हमने कल की क्लास में प्रूव किया था कि अगर आपके पास कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट, यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल दे रखा है, कल क्लास में ऑर्थोगोनल दे रखा था कि अगर आपके पास ऑर्थोगोनल सेट का कोई कलेक्शन है या ऑर्थोगोनल सेट दे रखा है तो वो सारा जो ऑर्थोगोनल सेट है वो अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स का है तो वो Li भी बन जाता है। और उसका प्रूफ हमने कैसे किया था, उस चीज़ का प्रूफ हमने किया था कि अगर S इज इक्वल टू V1, V2, V3, Vn कैसा है, नॉन जीरो वेक्टर्स का कलेक्शन है और कैसा है ये ऑर्थोगोनल है, तो हमें प्रूव करना है कि ये Li भी होगा। और मैंने कल क्लास में बताया था Li LD करने के लिए हम क्या बोलेंगे, इन सभी वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन को बराबर 0 लिखेंगे। तो क्या बनेगा, α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस सोन प्लस αn Vn इज इक्वल टू 0। इसी को मैं क्या लिखता हूँ, समेसन αi Vi i इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। सही है। अब मैं बोलूँगा इस पूरे वेक्टर को अगर मैं किसी एक Vj के साथ बनाऊँ IP तो क्या बनेगा, समेसन αi Vi कोमा Vj के साथ अगर मैं IP निकालता हूँ इस कंप्लीट की वैल्यू तो कितनी है, 0 है, कोमा इस Vj की वैल्यू क्या है, Vj। और ये पूरा क्या बनेगा, 0। क्यों, अगर एक वेक्टर 0 आ जाता है तो उसका IP क्या बनता है, 0 बनता है। अब बताओ यहाँ से समेसन अगर मैं ओपन करूँगा तो सभी को ओपन किया तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, अपने पास बाकी सारे तो Vi और Vj जब इक्वल नहीं थे तब तो सारे हो गए 0, और जब अपने पास Vi Vj इक्वल होते थे मतलब αj की जो वैल्यू मैंने थी वो Vj, Vj के टाइम पर वो अपने पास क्या बना था, 0 बना था। ये नॉन जीरो बनता है अपने पास, क्यों, क्योंकि अपने पास ऑर्थोगोनल दे रखा था, ये नॉन जीरो होगा तो अपने पास αj की वैल्यू क्या बनती है, 0। किसके लिए, फॉर ऑल j बिलोंग्स टू j इक्वल टू 1 से लेकर के n तक सभी j की वैल्यू। तो मतलब α1 α2 α3 αn सभी क्या बन गए थे, 0 बन गए थे। जब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बराबर 0 लिखने पर सभी α1 α2 α3 αn 0 हो जाते हैं तो वो सेट कैसा बनता है, Li सेट बनता है। ये बात हमने प्रूव कर ली थी लास्ट क्लास में। अब हम बात करते हैं कि जब अपने पास ऑर्थोगोनल ना देकर के ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा है तो आप कैसे प्रूव करोगे। तो पहली बात तो ये कि हर एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे ये अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा है, ये ऑर्थोनॉर्मल भी है, इसलिए हम वो पुरानी वाली डेफिनेशन ही वापस लगा देंगे और काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो। किससे, जब आपको ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ही आपको समझनी है वो वाला भी कर सकते हो आप, ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। प्रूफ करते हैं इसका। तो सबसे पहले तो लेट V इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, एंड V1, V2, सोन Vn बिलोंग्स टू V आर orthonormal, that is S इज इक्वल टू एक सेट बना लेते हैं V1, V2, Vn वाला इज
ऑर्थो नॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल सेट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दैट इज अगर आप वी आई का वी जे के साथ आई पी निकालोगे तो वैल्यू क्या बनेगी? क्रोनिकल डेल्टा आई जे बनेगा। क्या बनेगा? क्रोनिकल डेल्टा आई जे बनेगा अपने पास। ठीक है, तो क्रोनिकल डेल्टा आई जे क्या होता है कि 1 बनेगा या 0 बनेगा। 1 तो कब बनता है? जब आई नॉट इक्वल टू आई इक्वल टू जे होता है। आई इक्वल टू जे पर तो 1 बनता है। जब आई नॉट इक्वल टू जे होता है उस टाइम पर अपने पास ये बनता है वी आई कोमा वी जे क्या बनेगा? 0। इसी को हम ये लिख सकते हैं कि वी आई कोमा वी जे की जो वैल्यू है वो बनती है, कभी तो बनती है 1 और कभी बनती है 0। 1 कब बनती है? जब आई इक्वल टू जे होता है और आई नॉट इक्वल टू जे पर बनती है 0। कहने का मतलब यह है कि वी आई और वी जे इक्वल होते हैं, मतलब सेम एलिमेंट के साथ अगर आप आई पी निकालते हैं तो वैल्यू बनेगी 1, और अगर एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ आई पी निकालते हैं तो वैल्यू बनेगी 0, किसके अंदर? ऑर्थोनॉर्मल सेट के अंदर। ठीक है, ये हमें पहले से गिवन है इतना। अब हमें प्रूव करना है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या, मतलब इसका एल आई होगा कि नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा फॉर एल आई सेट, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट now we have to prove that S is equal to V1 comma V2 comma Vn is Li set, Li set होना चाहिए। और इसके लिए मैं बोलूँगा फॉर दिस, इसके लिए फॉर दिस देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा 3 कोमा सोन अल्फा n बिलोंग्स टू f such that अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सोन अल्फा n vn इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखना पड़ता है एल आई या एल डी चेक करने के लिए। अब ये क्या बनेगा अपने पास? समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा आई वी आई इज इक्वल टू क्या बन रहा है? 0। ये बनेगा अपने पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हम वैल्यू निकालते हैं आई पी ऑफ समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा आई वी आई कोमा वी जे। इन दो एलिमेंट के हम, ये तो एक पूरा ये एलिमेंट है और वी जे हमने कहाँ से लिया है? एस सेट के अंदर से कोई एलिमेंट लिया है। ये क्या बनेगा? इसकी जगह तो पूरा 0, तो आई पी ऑफ 0 कोमा वी जे। 0 कोमा वी जे का मतलब क्या है कि 0 का जब किसी भी वेक्टर के साथ आई पी निकालते तो आंसर क्या बनता है? 0 बनता है। इसका मतलब हुआ हमारे पास कि आई पी ऑफ समेसन आई इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा आई वी आई कोमा वी जे इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको ओपन करूंगा तो ओपन करने पर हमें पता लगेगा कि वैल्यू क्या आई है। ये अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सोन प्लस अल्फा आई, ये कहीं ना कहीं पर अपने पास क्या बना होगा? अल्फा जे माइनस 1 वी जे माइनस 1 बना होगा प्लस अल्फा जे वी जे प्लस अल्फा जे प्लस 1 वी जे प्लस 1 और प्लस आगे अल्फा एन वी एन कोमा वी जे। इसकी वैल्यू क्या बन रही है? 0 बन रही है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अपने पास ये पूरा क्या था? आईपी था, आईपी। यहाँ से हम क्या बोलेंगे? हम इसको लिखेंगे अल्फा 1 बाहर और ये v1 का vj के साथ, तो बनेगा v1 कोमा vj प्लस अल्फा 2 v2 का vj के साथ और प्लस सोन प्लस अल्फा j माइनस 1 vj माइनस 1 कोमा vj प्लस, और यहाँ से क्या बनेगा? अल्फा j
वीजे कोमा वीजे और लास्ट में प्लस अल्फा जे प्लस 1 बाहर वीजे प्लस 1 कोमा वीजे और प्लस सोन प्लस अल्फा एन वी एन कोमा वीजे इजक्वल टू जीरो। देखो V1 का VJ के साथ IP 0 क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल दे रखा है, V2 का VJ के साथ IP 0 क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल दे रखा है, Vi-1 का VJ के साथ IP 0 क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल दे रखा है, VJ का VJ के साथ IP बनेगा 1 और बाकी सबके साथ क्या बनेगा 0, बाकी सबके साथ क्या बनेगा 0। क्यों? क्योंकि V1 V2 V3 Vn क्या है अपने पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है। तो यहाँ से मैं क्या बोल पाऊँगा, बाकी तो α1 इंटू 0 प्लस α2 इंटू 0 प्लस सोन अल्फा j माइनस 1 इंटू 0 प्लस अल्फा j इंटू 1 प्लस अल्फा j प्लस 1 इंटू 0 और सोन प्लस अल्फा n इंटू 0 इजक्वल टू 0 है। बाकी सारे हो चुके हैं 0, अपने पास वैल्यू क्या बची है अल्फा j इंटू 1 इजक्वल टू 0 बचा है। इसका मतलब अल्फा j की वैल्यू भी क्या बन गई है 0 बन गई है। अब हमने अल्फा j कोई भी एक एलिमेंट लिया था, यहाँ पर कोई भी एक ये एलिमेंट लिया था, अभी अल्फा j अल्फा 1 भी हो सकता है, सॉरी वीजे हमने कोई भी एक एलिमेंट लिया था ये j वाला, तो ये j की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, n भी हो सकती है अपने पास। तो मैं बोलूँगा वही वीजे के लिए अपने पास अल्फा j यहाँ पर बना है और वो किसके लिए बना है फॉर ऑल j इज इक्वल टू 1 to n के लिए, 1 से लेकर के n तक के सभी n के लिए। इसका मतलब क्या है कि अल्फा 1 भी 0 बना है, अल्फा 2 भी 0 बना है, अल्फा 3 भी 0 बना है, अल्फा 4 भी 0 बना है और ऐसे ही हमारे पास अल्फा n भी 0 बना है। तो हम फाइनली जो बात लिखेंगे वो लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा n बिलोंग्स टू फील्ड, ऐसे अपने पास फील्ड के अंदर एलिमेंट बने हैं सच दैट अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस सोन अल्फा n vn इज इक्वल टू 0 और देन हमारे पास अल्फा 1 की वैल्यू क्या बनी है 0 बनी है, अल्फा 2 भी अपने पास 0 बना है और सोन अल्फा n भी अपने पास क्या बना है 0 बना है। इसका मतलब क्या है दैट इज v1 कोमा v2 कोमा vn आर li एलिमेंट्स हैं और li वेक्टर्स हैं, और जब सारे वेक्टर्स किसी सेट में li होते हैं तो पूरा सेट भी क्या बनता है li बनता है। तो बोलेंगे हेंस S इज इक्वल टू v1 कोमा v2 कोमा vn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या प्रूव कर दिया है, हमने प्रूव किया है कि अगर आपके पास कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा है तो ऑर्थोनॉर्मल सेट हमेशा क्या बनेगा अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। ओके, अब देखो जब हमने ऑर्थोगोनल सेट की बात की थी, अब पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये तो अपने पास रही थ्योरम, ये तो अपने पास है थ्योरम का स्टेटमेंट और थोड़ा सा प्रूफ, उसके बाद आगे वाला प्रूफ, उसके बाद ये वाला प्रूफ और सबसे लास्ट में ये वाली बात लिखनी है हमें। ठीक है, कर रहे स्क्रीनशॉट। और देखो जब हमने इस ऐसी थ्योरम ऑर्थोगोनल वाले के लिए प्रूव की थी तो हमने वहाँ पर लिखा था कि ऑर्थोगोनल में जो एलिमेंट्स बने, जो एलिमेंट बन रहे थे, वेक्टर्स बन रहे थे, वो हमें कैसे वेक्टर लेने थे, नॉन जीरो वेक्टर्स लेने थे। ऐसा लिखा था हमने कि एस सेट है अपने पास v1 v2 v3 vn का जो कि नॉन जीरो वेक्टर्स का कलेक्शन है, वो अगर आपके पास क्या बनता है ऑर्थोगोनल बनता है तो वो li भी बनेगा। ऑर्थोगोनल में हमने नॉन जीरो वेक्टर्स लिए थे, ऑर्थोनॉर्मल में हमने नॉन जीरो वेक्टर वाली कंडीशन नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब आपके पास ऑर्थोगोनल सेट होता है तो उसमें जीरो वेक्टर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है, ऑर्थोनॉर्मल सेट में कभी भी आपके पास जीरो वेक्टर नहीं आता है। इस वजह से अगर आप लोगों को v1 v2 v3 vn
अगर एक ऑर्थोनॉर्मल सेट दे रखा है तो उसमें अपने आप बात आ गई है कि उसमें जीरो एलिमेंट नहीं होगा। सही है, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट में कभी जीरो एलिमेंट आता ही नहीं है। और ये वाली बात मैंने कल नोट में लिखवा दी थी आप लोगों को कि ऑर्थोनॉर्मल सेट कभी भी जीरो वेक्टर नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सेट में होता है कि खुद के साथ अगर आईपी निकालोगे तो वैल्यू बनेगी 1, खुद का दूसरे के साथ आईपी निकालोगे तो वैल्यू बनेगी 0। तो अब जीरो वेक्टर अगर आएगा तो वो खुद का दूसरे के साथ तो आईपी 0 बना देगा, लेकिन खुद के साथ आईपी बनाओगे तो जीरो के साथ आईपी क्या होता है? 0 होता है। इसलिए वो अपने पास ऑर्थोनॉर्मल नहीं बन पाएगा, क्योंकि खुद के साथ आएगा तो 1 आना चाहिए था, ये 0 देगा, इसलिए ऑर्थोनॉर्मल सेट में 0 नहीं आता है। तो अगर हमने लिख दिया यहाँ पर ऑर्थोनॉर्मल सेट है S, तो उसमें अपने आप पता लग गया है कि उसमें जीरो वेक्टर्स या जीरो वेक्टर नहीं आएगा। ओके, ये अपने पास आज की 2 थ्योरम्स थी, ये हमने कर ली हैं। अब जो आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे वो अगली थ्योरम्स होंगी। ओके।